हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आज अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का इलुस्ट्रेशन प्रॉब्लम नंबर 13 देखना है। प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले प्रॉब्लम में क्या दिया है केयरफुली प्रॉब्लम रीड करके देखते हैं और बाद में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो चलो, प्रॉब्लम में दिया है फॉलोइंग इज द समरी ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स ऑफ जय हनुमान व्यायामशाला औरंगाबाद for the year ended 31st March 2020. Receipts and payments account for the year ended 31st March 2020. Debit side, credit side. Debit means receipt side है। receipt side में दिया है बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड चला जाता है। सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में मिला है। लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन कब मिला है? करंट ईयर मीन्स ये लास्ट ईयर में क्या था? आउटस्टैंडिंग था, इसीलिए ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड पर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आएगा। 2019-20 2,30,000 ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड, ये हमारा इनकम है। डोनेशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड इनकम है। रिसीट फ्रॉम इंटरटेनमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड। इंटरेस्ट ऑन एफडी के ऊपर इंटरेस्ट है, ये भी हमारा इनकम है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। एंट्रेंस फीस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड। देखो, रिसीप्ट साइड में जो आइटम है, ये रिसीप्ट साइड का आइटम क्या होता है? एक तो इनकम होता है, नहीं तो लायबिलिटीज होता है। रिसीट साइड में जो आइटम है, एक तो इनकम होता है, ओपनिंग बैलेंस छोड़ के बाकी जो है एक तो इनकम होता है, नहीं तो लायबिलिटी होती है। इनकम या लायबिलिटी। पेमेंट साइड में एक तो एक्सपेंसेस होते हैं, नहीं तो एसेट होती है। एसेट या इनकम रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड में रहते हैं। तो चलो, पेमेंट साइड में पहला दिया है सैलरी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड चला जाएगा। एक्सपेंसेस है लाइटिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड। जनरल एक्सपेंसेस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड। मेंटेनेंस चार्जेस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड। इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड हमारी एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस फॉर 2018-19 एक्सपेंसेस कब का है? हमारा करंट ईयर कौन सा है? देखो, हमारा करंट ईयर है 2019-20, ये हमारा करंट ईयर है। ये लास्ट ईयर का ये साल में पेड किया है, मीन्स ये लास्ट ईयर में क्या थे? आउटस्टैंडिंग थे। लास्ट ईयर में आउटस्टैंडिंग थे, इसीलिए ये एक्सपेंसेस फॉर 2018-19 ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहाँ जाएंगे? ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड एक्सपेंसेस फॉर 2018-19 लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था, देना बाकी था, ये साल में दे दिया। इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट है, इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट है, ये कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट एसेट साइड। 8% फिक्स्ड डिपॉजिट विथ अर्बन बैंक, वाई अर्बन बैंक, ये भी हमारी एसेट है, बैलेंस शीट एसेट साइड चला जाएगा। और यहाँ देखो 8% जो लगाया है, ये 8% क्या है? 8% है हिडन एडजस्टमेंट। ये हिडन क्या है? एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट तैयार हो गया, हिडन एडजस्टमेंट है। 8% फिक्स्ड डिपॉजिट के ऊपर हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिक्स्ड डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट यहाँ मिला है, इंटरेस्ट को टिक करो, इनर कॉलम में अमाउंट लेना है। 8% अमाउंट कितनी आती है देखना है। ये अमाउंट जो है, इसमें से हमें इंटरेस्ट ऑन एफडी 3000 मिला है। जो बैलेंस है ये हमारा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, एक्रूड इंटरेस्ट है।
तो बाद में ये बैलेंस शीट कैरिड डाउन मीन्स कैश इन हैंड का क्या है, ये क्लोजिंग बैलेंस, ये बैलेंस शीट एसेट साइड चला जाएगा। इसके बाद हमें देखना है एडजस्टमेंट में क्या दिया है। एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है, जय हनुमान व्यायामशाला हैज़ ₹5,000 मेंबर्स पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ₹50 ईच। देखो 5,000 मेंबर्स है और एनुअल सब्सक्रिप्शन हम कितना लेते हैं, 50,000 एनुअल सब्सक्रिप्शन हमें मिलता है, मीन्स टोटल अमाउंट कितना हो गया, देखो 2,50,000 अमाउंट हो गया। मीन्स हमारा ईयरली सब्सक्रिप्शन 2,50,000 ये साल का है। तो ये साल का इतना है जो हमें मिला है, वो हमें इससे लेस करना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमें मिलेगा। तो ये सब्सक्रिप्शन जो है एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड लेना है, और दूसरा इफेक्ट कहाँ लेना है, आउटस्टैंडिंग का इफेक्ट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड सब्सक्रिप्शन में क्या करना है, प्लस करना है, ऐड करना है, और दूसरा आउटस्टैंडिंग का इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड चला जाएगा। नेक्स्ट दिया है आउटस्टैंडिंग सैलरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड सैलरी में ऐड करना है, और दूसरा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर चला जाएगा। तो चलो पहला सब्सक्रिप्शन को टिक लगाते हैं, दूसरा सैलरी को टिक लगाते हैं। सब्सक्रिप्शन और सैलरी को टिक लगाना है, ये सैलरी को टिक लगाना, इसका अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है, और सब्सक्रिप्शन 2019-20 इसका भी अमाउंट इनर कॉलम में लेना है। इसके बाद देखते हैं ऑन 1 अप्रैल 2019 द एसेट स्टूड एज अंडर। एसेट्स नीचे दिए वाले हैं, लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर, ये दोनों एसेट दिया है। ये कौन से डेट का है, 1 अप्रैल 2019, मीन्स ये एसेट लास्ट ईयर का है, करंट ईयर का ओपनिंग है। ये दोनों कहाँ जाएंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड पर जाएगा, और ये एसेट जो है, दोनों एसेट क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पर क्या होते हैं, कैरिड फॉरवर्ड भी होते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट में भी जाएगा और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आएगा। बाद में दिया है, इसके ऊपर क्या करना है, डिप्रिशिएट द अबव एसेट्स एट 10% पर एनम। अबव ऊपर जो एसेट्स दिया है इसके ऊपर 10% डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, इसीलिए लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर को हम क्या करते हैं, टिक लगाते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर कहाँ है, लैंड एंड बिल्डिंग, देखो लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर, ये दोनों को क्या करना है, ये ओपनिंग का ये अमाउंट लेना है, हमें कहाँ लेना है, ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड लेना है, और क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड लेना है, और ये दोनों को क्या करना है, टिक लगाना है, इसका अमाउंट इनर कॉलम में लेना है। नेक्स्ट दिया है इनकम एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट ₹2,000। इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट को टिक लगाना है, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट टिक लगाना है, इसका भी अमाउंट क्या करना है, इनर कॉलम में लिखना है, क्योंकि इसके ऊपर यह एडजस्टमेंट दिया है। यह एडजस्टमेंट का इफेक्ट कहाँ होता है, यह एडजस्टमेंट का पहला इफेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड कंसर्न आइटम में इन्वेस्टमेंट में क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम, इसमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ये आइटम में क्या करना है, ऐड करना है, प्लस करना है, और दूसरा एक्रूड जितना है ये बैलेंस शीट एसेट साइड पर चला जाएगा। डिप्रिसिएशन क्या करना है, बैलेंस शीट एसेट साइड एसेट से लेस करना है, और दूसरा इफेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड पर जाएगा। नेक्स्ट दिया है 50% एंट्रेंस फीस एंड 60% डोनेशन शुड बी कैपिटलाइज्ड। ये दोनों को टिक लगाना है, एंट्रेंस फीस और डोनेशन। ये एंट्रेंस फीस और ये डोनेशन, इसका अमाउंट क्या करना है, 50% एंट्रेंस फीस, पहले एंट्रेंस फीस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड लेना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड लेना है, और 50% अमाउंट क्या करना है, ये एंट्रेंस फीस से लेस करना है।
एंट्रेंस फीस से क्या करना है, 50% अमाउंट लेस करना है, 50% एंट्रेंस फीस लेस करना है। और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड कैपिटल फंड में ऐड करना है। डोनेशन का भी सेम है, 60% अमाउंट क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में डोनेशन से लेस करना है, डोनेशन से क्या करना है, लेस। और दूसरा इफेक्ट लेना है बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड कैपिटल फंड में ऐड करना है, कैपिटल फंड में क्या करना है, ऐड करना है, प्लस करना है। तो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम। अभी प्रॉब्लम में हमें क्या क्या तैयार करना है, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड ऑल्सो बैलेंस शीट एज ऑन सेम डेट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करना है और दूसरा बैलेंस शीट भी हमें तैयार करना है, बैलेंस शीट तैयार करना है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी तैयार करना है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हमें क्या करना है, अभी चलो फॉर्मेट हमने बनाया है, ये है हमारा फॉर्मेट। अभी एक एक हमें रिसीट एंड पेमेंट का अमाउंट जो है एक एक लेना है ये प्रॉब्लम में। तो ये फॉर्मेट तैयार किया। ये प्रॉब्लम कौन सा है, देखो इलुस्ट्रेशन प्रॉब्लम नंबर 13 है, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 95 एंड 96। पहले लिखना पड़ेगा इन द बुक्स ऑफ जय हनुमान व्यायामशाला औरंगाबाद, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम क्रेडिट साइड में इनकम अमाउंट। दूसरा है ये क्लोजिंग बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। देखो ये प्रॉब्लम में पूरा प्रॉब्लम हमने केयरफुली रीड किया है। ये प्रॉब्लम में कैपिटल फंड दिया नहीं है, कैपिटल फंड दिया नहीं तो कैपिटल फंड पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैपिटल फंड कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्रॉब्लम में हमें दिया है ओपनिंग बैलेंसेस दिया है, लास्ट ईयर के बैलेंसेस, लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंसेस मीन्स करंट ईयर का ओपनिंग बैलेंसेस है, करंट ईयर के ओपनिंग बैलेंसेस दिया है। ये लेके हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा कैपिटल फंड। कैपिटल फंड कैलकुलेट करने के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट तैयार करना है, 1 अप्रैल का बैलेंस शीट तैयार करना है और ये 1 अप्रैल का बैलेंस शीट तैयार करके हमें कैपिटल फंड कैलकुलेट करना है। और जो कैपिटल फंड आएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर जो बैलेंसिंग फिगर आएगी, ये बैलेंसिंग फिगर मीन्स कैपिटल फंड हमें क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर लेना पड़ेगा। इसीलिए कैपिटल फंड प्रॉब्लम में दिया नहीं, इसीलिए हमें ओपनिंग बैलेंस शीट तैयार करने की ज़रूरत है। इसीलिए हमने क्या किया है, वर्किंग नोट में क्या किया है, बैलेंस शीट तैयार किया है। 31 मार्च 2019 लास्ट ईयर की डेट दिया है, ये डेट नहीं तो दूसरा 1 अप्रैल 2019 भी दे सकते हैं। ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग मीन्स करंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस शीट है। तो चलो प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। पहला देखते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, डेबिट साइड रिसीट्स दिए हैं। रिसीट में पहला क्या दिया है, बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये ओपनिंग बैलेंस है कैश का ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड पर चला जाएगा, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड की अमाउंट कितना दिया है, 32,800। आउटर कॉलम में लिखना है 32,800। इसके बाद दिया है सब्सक्रिप्शन, यह हमारा करंट ईयर 2019-20 है। ये साल में ये रिसीट साइड में हमें लास्ट ईयर का क्या मिला है, सब्सक्रिप्शन मिला है। मीन्स ये सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर में क्या था, आउटस्टैंडिंग था, इसीलिए ये सब्सक्रिप्शन कहाँ जाता है, ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड पर चला जाएगा। ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड पर लिखना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का अमाउंट दिया है 4,000 रुपये। इसके बाद देखना है
2019-20 मीन्स करंट ईयर है। करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन 2,30,000 दिया है। यह हमारा इनकम है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड मीन्स इनकम साइड पर चला जाएगा। सब्सक्रिप्शन 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 का अमाउंट दिया है 2,30,000। इनर कॉलम में लिखना है क्योंकि हमने इसको टिक लगाया है, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है 2,30,000। इसके बाद दिया है डोनेशंस। डोनेशन को भी टिक लगाया है। यहाँ 2-3 लाइन जगह छोड़ो, 3-4 लाइन छोड़ेंगे, नीचे लिखते हैं डोनेशंस। डोनेशन का अमाउंट दिया है 60,000, इसको टिक लगाया। इनर कॉलम में अमाउंट लिखना है। डोनेशन का अमाउंट इनर कॉलम में लिखो 60,000। नेक्स्ट दिया है रिसीट फ्रॉम इंटरटेनमेंट्स। हमारा इनकम है। यहाँ 2-3 लाइन जगह छोड़ो, नीचे लिखो रिसीट्स फ्रॉम इंटरटेनमेंट। रिसीट्स फ्रॉम इंटरटेनमेंट से रिसीट हमें पैसा मिला है, अमाउंट है 40,000। आउटर कॉलम में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट दिया है इंटरेस्ट ऑन एफडी, इसको भी टिक लगाया, इसको भी इनर कॉलम में लिखना है। इंटरेस्ट ऑन एफडी ये हमारा इनकम है, क्रेडिट साइड में लिखना है बाय इंटरेस्ट ऑन एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट। इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट का अमाउंट दिया है 3,000 अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है और नीचे जगह छोड़ना है। इसके बाद दिया है एंट्रेंस फीस, इसको भी टिक लगाया है। इनर कॉलम में अमाउंट लिखना है बाय एंट्रेंस फीस का कितना अमाउंट दिया है देख लो। एंट्रेंस फीस का अमाउंट दिया है 50,000 इनर कॉलम में निकला है। क्यों? इसके ऊपर भी हमने टिक लगाया है। नेक्स्ट दिया है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इसको भी टिक लगाया है, नीचे जगह छोड़ना है, नीचे लिखो बाय इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट का अमाउंट दिया है 1,000 अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। यह हो गया हमारा रिसीट साइड। अभी देखना है पेमेंट साइड में पहला आइटम दिया है सैलरीज, यह हमारा एक्सपेंडिचर है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड पर आएगा सैलरी का अमाउंट दिया है 50,000, इसको टिक लगाया है, मीन्स इनर कॉलम में अमाउंट लिखना है 50,000 और 2 लाइन जगह छोड़ना है। नेक्स्ट दिया है लाइटिंग, एक्सपेंसेस है टू लाइटिंग का अमाउंट दिया है 10,500, ये आउटर कॉलम में लिख सकते हैं, इसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट दिया है जनरल एक्सपेंसेस 20,000 टू जनरल एक्सपेंसेस, इसका अमाउंट कितना है 20,000, आउटर कॉलम में हम ले सकते हैं 20,000। नेक्स्ट दिया है मेंटेनेंस चार्जेस, ये भी हमारा एक्सपेंसेस है टू मेंटेनेंस चार्जेस का अमाउंट दिया है 40,000, आउटर कॉलम में हम लिख सकते हैं, लिखो आउटर कॉलम में 40,000। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस है हमारा एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस दिया है 35,000, आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 35,000। नेक्स्ट दिया है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखते हैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अमाउंट दिया है 7,000 आउटर कॉलम। नेक्स्ट एक्सपेंसेस फॉर 2018-19, एक्सपेंसेस फॉर 2018-19 यह कहाँ आते हैं?
2018-19 का एक्सपेंसेस है, हमारा ईयर है 1920। करंट ईयर में लास्ट ईयर का एक्सपेंसेस हमने पेड किया है, मीन्स लास्ट ईयर में ये एक्सपेंसेस क्या था, आउटस्टैंडिंग था, इसीलिए ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर आएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का अमाउंट कितना दिया है देख लो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 25,000 है। ये आगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में फॉरवर्ड होते हैं क्या? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 25,000 है, लेकिन पेमेंट साइड में दिया है ये एक्सपेंसेस पेड किया है, मीन्स अमाउंट इसका जीरो हो जाएगा। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में इसको नहीं लिखा तो भी चलता है, और लिखा तो आउटर कॉलम में अमाउंट कितना आएगा, डैश, जीरो आ जाएगा। लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखा तो भी आउटर कॉलम में अमाउंट कितना आएगा, जीरो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिख सकते हम 25,000, और नीचे लिख सकते लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पे 25,000, आउटर कॉलम में अमाउंट नहीं लाएगा, इसलिए नहीं लिखा तो भी चलता है। आगे दिया है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के अमाउंट 1,50,000 है। ये 1,50,000 अमाउंट हमारी एसेट है, एसेट साइड में लिखते हैं इन्वेस्टमेंट। क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड में लिखते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का अमाउंट दिया है 1,50,000। इनर कॉलम या आउटर कॉलम, इनर कॉलम में लिखते हैं 1,50,000, क्योंकि इसके ऊपर इंटरेस्ट है, इसको भी टिक लगाओ, इसमें ऐड करना है इंटरेस्ट। नेक्स्ट दिया है बाय 8% फिक्स्ड डिपॉजिट विथ वाई अर्बन बैंक लिमिटेड। यहाँ जगह छोड़ो, नीचे लिखो 8% फिक्स्ड डिपॉजिट, 8% फिक्स्ड डिपॉजिट विथ वाई अर्बन बैंक लिमिटेड। अमाउंट दिया है 50,000, ये भी इनर कॉलम में लिखना है 50,000, और इसके ऊपर ये 8% हिडन एडजस्टमेंट है। ये हिडन एडजस्टमेंट हमें कैलकुलेट करना है। देखो 50,000 के ऊपर 8% इंटरेस्ट कितना आता है, देखो 50,000 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 100, इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी आती है, देखो 4,000 अमाउंट आती है। 4,000 अमाउंट इसका आता है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना पेड किया है, देखो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना पेड किया है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पेड किया है, सॉरी इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, पहले इन्वेस्टमेंट नहीं, फिक्स्ड डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट कितना पेड किया है। इंटरेस्ट ऑन एफडी पेड, सॉरी मिला है, पेड नहीं, इनकम है ये, मिला है 3,000 मिला है, टोटल आता है 4,000, मिला है 3,000, मीन्स आउटस्टैंडिंग एक्रूड कितना है, एक्रूड इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया 4,000, 4,000 में से 3,000 मिला, मीन्स 1,000 ये एक्रूड है, आउटस्टैंडिंग है, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड है, अमाउंट आउटर कॉलम में आएगी 4,000। और ये जो एक्रूड इंटरेस्ट है, इसका दूसरा इफेक्ट हो जाएगा ऐड एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की अमाउंट आएगी 1,000, आउटर कॉलम में लिखना है 51,000। 1,000 का एडजस्टमेंट बन गया। टोटल 8% फिक्स्ड डिपॉजिट के ऊपर हमारा इंटरेस्ट आ गया 4,000, लेकिन 4,000 में से इनकम साइड में हमें पहले मिला है 3,000, मीन्स अभी एक्रूड इंटरेस्ट है 1,000। 1,000 की एडजस्टमेंट तैयार हो गई, या 1,000 के दो इफेक्ट हो गए, एक इंटरेस्ट ऑन एफडी में एक्रूड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड ऐड करना पड़ेगा, और दूसरा क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड पर भी फिक्स्ड डिपॉजिट जो है, इसमें हम क्या करते हैं, एक्रूड इंटरेस्ट ऐड करते हैं 1,000, टोटल अमाउंट 51,000 आएगी। इसके बाद दिया है बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है। ये बैलेंस कहाँ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा 33,300। चलो लिखते हैं कैश इन हैंड।
अमाउंट है 33,300, 33,300 अमाउंट है। ये हो गया हमारा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। अभी देखना है ये कि एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन या एडजस्टमेंट, एडिशनल इन्फॉर्मेशन या एडजस्टमेंट में क्या दिया है देखते हैं। जय हनुमान व्यायामशाला हैज़ रुपीज़ नहीं है, रुपीज़ कट करो, गलत हो गया ये। जय हनुमान व्यायामशाला हैज़ 5,000 मेंबर्स। ये व्यायामशाले में मेंबर्स कितने हैं? 5,000 मेंबर्स है। पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ₹50 ईच। हर एक मेंबर सब्सक्रिप्शन, एनुअल सब्सक्रिप्शन ₹50 पेड करता है, बिजनेस को देता है, मीन्स बिजनेस को मिलता है। तो 5,000 मेंबर्स इंटू 50 मीन्स 2,50,000 करंट ईयर का क्या है? सब्सक्रिप्शन। 2,50,000 करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है। और हमें सब्सक्रिप्शन मिला कितना है? देखो सब्सक्रिप्शन कितना मिला है हमें? सब्सक्रिप्शन मिला है 2,30,000। सब्सक्रिप्शन मिला है 2,30,000। 2,30,000 सब्सक्रिप्शन मिला है। तो और मिलने का कितना रह गया? 20,000 मिलने का रह गया। ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। ये टोटल सब्सक्रिप्शन आ गया, टोटल सब्सक्रिप्शन, ये रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन। तो ये हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आ गया। तो चलो हमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लेना है 20,000। कैसा कैलकुलेट किया? टोटल सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का 2,50,000 आ गया और उसमें से हमें सब्सक्रिप्शन मिला है 2,30,000 मीन्स 20,000 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। इसके दो इफेक्ट हमें लेना है। एक तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऐड करना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन में ऐड करना है, सब्सक्रिप्शन में ऐड करना है 20,000। आउटर कॉलम में लिखना है 2,50,000। यह हमारा टोटल सब्सक्रिप्शन आ गया। और जितना आउटस्टैंडिंग है इसका दूसरा इफेक्ट हमें क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड में लिखना है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है? 20,000 है। 20,000 सब्सक्रिप्शन आएगा। एडजस्टमेंट नंबर 2 दिया है आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹12,000। 12,000 आउटस्टैंडिंग सैलरी है। तो सैलरी में हमें ऐड करना पड़ेगा। यहाँ लिखते हैं सैलरी के नीचे आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी अमाउंट दिया है 12,000। 12,000 अमाउंट ऐड करो, आउटर कॉलम में अमाउंट आ जाएगी 62,000, 62,000। और ये आउटस्टैंडिंग है, इसीलिए क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर आएगा आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 12,000, 12,000 आउटर कॉलम में लिख सकते हैं। 3 नंबर में दिया है ऑन 1 अप्रैल 2019 द एसेट स्टूड एज अंडर। ओपनिंग डेट के ओपनिंग बैलेंस शीट का एसेट दिया है। पहला दिया है 1 अप्रैल 2009 को एसेट का क्या बैलेंस है ये दिया है। पहला है लैंड एंड बिल्डिंग। ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड पर लेना पड़ेगा। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट दिया है 70,000, 70,000 अमाउंट लेना है। और दूसरी एसेट दिया है फर्नीचर, फर्नीचर, फर्नीचर का वैल्यू दिया है 45,000 या 45,000। और देखो ये जो एसेट है ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड होते हैं, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट में जो एसेट है क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाते हैं। क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखना पड़ेगा लैंड एंड बिल्डिंग। यह अमाउंट इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा। इसके ऊपर क्या है? डिप्रिसिएशन दिया है 70,000 अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है। और उसके नीचे दूसरा है फर्नीचर, फर्नीचर
फर्नीचर की भी अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है। फर्नीचर का अमाउंट कितना है देखो, फर्नीचर है 45,000। फर्नीचर का भी अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है, यहाँ लिखो। ये दोनों एसेट के ऊपर क्या है, डिप्रिसिएशन, 10% डिप्रिसिएशन। डिप्रिशिएट द अबव एसेट्स एट 10% पर एनम। 10% डिप्रिसिएशन हमें लेना है इसके ऊपर। लैंड एंड बिल्डिंग के नीचे लिखते हैं लेस डिप्रिसिएशन परसेंटेज दिया है 10। 70,000 के ऊपर 10% मीन्स 70,000 का एक जीरो कट करो, 7,000 आएगा। ये 10% डिप्रिसिएशन 7,000 आएगा। ये 7,000 लेस करके आउटर कॉलम में अमाउंट आएगी 63,000। 63,000 ये अमाउंट आ गई। इसके बाद फर्नीचर के ऊपर भी 10% डिप्रिसिएशन निकालना है। लेस करो डिप्रिसिएशन 10%, 45,000 का एक जीरो कट करो, 4,500। ये 10% अमाउंट आएगी 4,500। 4,500 लेस करो। लेस करने के बाद कितना अमाउंट आता है देखो, 40,500। ये डिप्रिसिएशन दोनों एसेट के ऊपर जो डिप्रिसिएशन है ये हमारा लॉस है, इसलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड पर चले जाएंगे। डेबिट साइड पर लिखो हेडिंग डिप्रिसिएशन, कोलन एंड डैश करो। इसके नीचे लिखो पहला एसेट है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग का डिप्रिसिएशन है 7,000 जो अभी हमने कैलकुलेट किया है। और दूसरा है फर्नीचर के ऊपर, फर्नीचर एसेट है, इसके ऊपर डिप्रिसिएशन आता है 4,500। ये दोनों का टोटल करो, 11,500 दोनों के डिप्रिसिएशन का टोटल आएगा। ये हो गया हमारा एडजस्टमेंट। 4 नंबर में दिया है इनकम एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट ₹2,000। इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो इनकम मिला है ये एक्रूड है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 1,000 लिया है, इसके नीचे लिखना पड़ेगा एक्रूड मीन्स इनकम है लेकिन अभी तक मिला नहीं है। एक्रूड इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, एक्रूड इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है? एक्रूड इनकम 2,000 है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, इसमें 2,000 ऐड करना है और आउटर कॉलम में दोनों का टोटल करके लेना है, अमाउंट आएगी 3,000। ये 2,000 एक्रूड इनकम का दूसरा इफेक्ट क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड पर जाएगा। एसेट साइड पर क्या लिखना है? एक्रूड इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। एक्रूड इनकम यहाँ लिखते हैं एक्रूड इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। एक्रूड इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना दिया है? 2,000 आउटर कॉलम में लिखना है। इसके बाद क्या दिया है देखो, 5 नंबर दिया है 50% एंट्रेंस फीस एंड 60% ऑफ डोनेशन शुड बी कैपिटलाइज्ड। एंट्रेंस फीस 50% कैपिटलाइज करना है। यहाँ हम लिखते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर लिखते हैं कैपिटल फंड के अमाउंट कैलकुलेट करने के बाद अमाउंट लिखते हैं। यहाँ नीचे लिखो कैपिटल फंड के नीचे लिखो क्या करना है हमें, एंट्रेंस फीस हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिया है, इससे हमें लेस करना है कितना अमाउंट? एंट्रेंस फीस 50% कैपिटलाइज करना है, जितना कैपिटलाइज करना है वो अमाउंट लेस करना है। 50% एंट्रेंस फीस कम करना है, 50% कैपिटलाइज करना है, 50% कैपिटलाइज लेस करना है। 50,000 के ऊपर 50% मीन्स 25,000 अमाउंट आएगी, ये कट करके बैलेंस अमाउंट रहेगी 25,000। और जो हमने लेस किया अमाउंट वो कैपिटल फंड में ऐड करना पड़ेगा। 50% एंट्रेंस फीस, 50% एंट्रेंस फीस, 50% एंट्रेंस फीस कितने आ जाएगी? 25,000 इनर कॉलम में लिखना है। और दूसरा दिया है 60% ऑफ डोनेशन शुड बी कैपिटलाइज्ड। डोनेशन कितना कैपिटलाइज करना है? 60%। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में डोनेशन से 60% अमाउंट डिडक्ट करना पड़ेगी।
60% कैपिटलाइज्ड, 60% कैपिटलाइज्ड करना है। 60% अमाउंट कैलकुलेट करो। 60% अमाउंट कैसी क्या कैलकुलेट करना है? ब्रैकेट में लिख सकते हैं 60,000 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 100। कितना आती है अमाउंट? देखो 36,000 अमाउंट आएगी। 36,000, 60% अमाउंट 36,000 आएगी। बैलेंस अमाउंट निकालो। बैलेंस अमाउंट कितनी आती है? देखो 24,000 बैलेंस रहेगी। और जो हमने अमाउंट डिडक्ट किया है ये कैपिटलाइज करना है। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड कैपिटल फंड में ऐड करना पड़ेगा। 60% का क्या है? डोनेशंस। 60% डोनेशंस है। ये कट किए वाला अमाउंट 36,000 कैपिटल फंड में हमें क्या करना है? ऐड करना है। और क्या दिया है? प्रॉब्लम हो गया। अभी हमें क्या करना है? पहला ओपनिंग जो बैलेंस शीट दिया है, ओपनिंग बैलेंस शीट का टोटल करना है। ओपनिंग बैलेंस शीट का टोटल करना है। पहले एसेट साइड का टोटल करके बैलेंसिंग फिगर हमें निकालना है। एसेट साइड का टोटल कितना आता है ये देख लो। एसेट साइड का टोटल आएगा कितना आता है? $1,51,800। ये लायबिलिटी साइड पर लिखना है 1,51,800। यह अमाउंट लेस करो। $1,26,800 ये आ गया कैपिटल फंड। और ये कैपिटल फंड कैलकुलेट करने के लिए हमें ये ओपनिंग बैलेंस शीट तैयार करने की ज़रूरत थी। ये है बैलेंसिंग फिगर। इसको लिखते हैं बैलेंसिंग फिगर। ये बैलेंसिंग फिगर है। ये हमने कैपिटल फंड कैलकुलेट किया है। यह अभी क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर जाएगा 1,26,800। 1,26,800। अभी इसमें और सरप्लस ऐड करना है, इसीलिए सरप्लस की डिफिसिट जो आता है वो करना है। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का बैलेंस कैलकुलेट करना है। तो चलो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का बैलेंस कितना आता है वो पहले देखो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का बैलेंस करना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का बैलेंस कितना आता है देखो, कैलकुलेट करते हैं। अमाउंट आएगी 3,46,000। 3,46,000 अमाउंट आएगी। अभी क्या करना है? डेबिट साइड की अमाउंट कितनी आती है वो हमें देखना है। डेबिट साइड का टोटल कितना आता है ये देखो। अमाउंट आ गई 1,85,000। 1 लाख कितना अमाउंट आता है? और एक बार देखेंगे टोटल करके। $1,86,000 अमाउंट आती है। 1,86,000 अमाउंट ये डेबिट का टोटल आता है। तो 3,46,000 हमें क्या करना है? डेबिट साइड टोटल कॉलम लिखना है 3,46,000 और लेस करना है ये 1,86,000, इससे लेस करना है। बैलेंस कितना आता है कैलकुलेट करो। $1,60,000 हमारा बैलेंस आएगा। 1,60,000 ये हमारा सरप्लस अमाउंट आएगा। सरप्लस इसे हम लिखते हैं एक्सेस। इसे क्या लिखते हैं? एक्सेस
ऑफ इनकम, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ये इतना आ गया। ये हमें क्या करना है, कैपिटल फंड में ऐड करना है। कैपिटल फंड के नीचे लिखो ऐड सरप्लस। सरप्लस ये अमाउंट कितना है, 1,60,000। अभी इसका हमें टोटल करना है। टोटल किया तो आएगा 3,47,000, 3,47,800 टोटल आएगा। 3,47,800 टोटल आएगा। हो गया। अभी क्या करना है, क्लोजिंग बैलेंस शीट का टोटल करना है, टैली करना है। तो टैली करते हैं। लायबिलिटी साइड का टोटल, लायबिलिटी साइड का टोटल कितना आता है देखो, 3,59,800, ये भी टोटल आएगा 3,59,800। तो देखो हमने प्रॉब्लम में क्या किया है, प्रॉब्लम में क्या किया है, प्रॉब्लम में इन्वेस्टमेंट जो लिया है 1,50,000, कहाँ है इन्वेस्टमेंट, ये एक्रूड इनकम अलग लिया है। तो ये अमाउंट हमें आउटर कॉलम में लिखना पड़ेगा 1,50,000। ये एक्रूड इनकम जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर है इसमें ऐड करना चाहिए, तो हमें पहले सेपरेट लिखा है तो चलता है, सेपरेट लिखा। तो अभी टोटल हमारा कितना आता है, ये इनर कॉलम में लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखना है। इनर कॉलम में लिखा तो यह अमाउंट क्या करना चाहिए था, उसमें ऐड करना चाहिए था। तो यह हो गया हमारा प्रॉब्लम। अभी ये प्रॉब्लम हमारा टैली हो गया। इसमें देखो दो हमें आइटम देखना है। दो आइटम क्या देखना है, तो पहला आइटम हमें देखना है, यहाँ सब्सक्रिप्शन दिया है 2018-19 का 4,000 सब्सक्रिप्शन, ये लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। करंट ईयर में ये हमें मिला है, मीन्स हमें क्या करना है, 2018-19 का आउटस्टैंडिंग है, इसलिए हमने ओपनिंग बैलेंस शीट में लिया है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4,000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या किया है, 4,000 लिया है, मीन्स ये करंट ईयर में मिला है, मीन्स लास्ट ईयर में आउटस्टैंडिंग था। करंट ईयर में मिला है मीन्स यहाँ नहीं आएगा, लेना है तो ऐसा ले सकते हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कैसा ले सकते हैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर का 4,000 आउटस्टैंडिंग था, 4,000 मिला, मीन्स आउटर कॉलम में क्या आएगा, नील। इसीलिए हमने यह प्रॉब्लम में वो एंटर नहीं किया है। आउटस्टैंडिंग था, पूरा मिल गया, मीन्स अभी आउटस्टैंडिंग बैलेंस कुछ भी नहीं है लास्ट ईयर का। और दूसरा है एक्सपेंसेस फॉर 2018-19, ये एक्सपेंसेस का भी ऐसा ही है। ओपनिंग बैलेंस शीट में एक्सपेंसेस लिया है 25,000, ये अमाउंट यहाँ लिखते हैं और यहाँ लिखना 25,000, तो उसमें से ये एक्सपेंसेस जो 2018-19 का 25,000 पेड किया तो आउटर कॉलम में अमाउंट नील आती है, इसीलिए हमने इनर कॉलम में यह अमाउंट लिया नहीं है। आउटस्टैंडिंग 25,000 था, करंट ईयर में वो पेड किया, मीन्स बैलेंस शीट में अमाउंट नील आएगी, इसलिए वो आइटम नहीं लिया है। वैसा ही या आउटस्टैंडिंग का तो वैसा ही है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4,000 था, करंट ईयर में वो अमाउंट हमें मिली है 4,000, इसीलिए लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग कुछ भी नहीं है, तो इसलिए वो भी आइटम हमने नहीं लिया। तो प्रॉब्लम यहाँ हमारा पूरा होता है। ओके, बाय।